हेलो गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के सेशन में झारखंड की प्रमुख जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे और उन लोगों को यहाँ पे रीति रिवाज कल्चर तमाम तरह के जनजाति यहाँ झारखंड में पाए जाते हैं। अगर बात करें ओवरऑल तो 32 जनजाति है और 8 आदिम जनजाति है, जिसमें बिरहोर, हसूर, कोरवा पहाड़िया, सूर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया, खबर, इन तमाम तरह के 8 यहाँ के आदिम जनजाति है और 32 जनजाति हैं। अगर जनजाति की बात करें आर्टिकल 342 में संविधान में दर्ज है और तमाम तरह के जनजाति झारखंड में पाए जाते हैं, जिसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे और सेशन में बने रहें। अगर अच्छा लगे तो शेयर बिल्कुल करें। तो नाउ लेट स्टार्टेड। वन लाइनर क्वेश्चन है झारखंड की जनजाति और कल्चर से, जो कि जानने का प्रयास करेंगे। फिगर हटा देता हूँ। नंबर पहला देखेंगे, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी संथाल जनजाति है। इसके बाद अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है और झारखंड की सबसे बड़ी संथाल जनजाति है। देखिए, आप जब कभी भी झारखंड की अगर याद करना रहता है जनजाति, तो 2-3 पॉइंट मुख्य याद कीजिए। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा में है संथाल के बाद उरांव, ठीक ना, संथाल उरांव। तीसरा मुंडा। तो संथाल उरांव मुंडा हो, बस इतने याद कीजिए। स से संथाल, उ से उरांव, मु से मुंडा और ह से हो। संथाल उरांव मुंडा हो, ठीक ना। आई होप मुझे देखिए, अगर इस तरह से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो संथाल उरांव मुंडा हो, ये झारखंड की 4 प्रमुख जनजाति हैं, जो कि सबसे ज़्यादा झारखंड में संथाल जनजाति पाया जाता है। अगर थोड़ा सा संथाल जनजाति परसेंटेज में देखें तो नियर अबाउट 35% संथाल जनजाति है, ठीक ना। 35% संथाल जनजाति झारखंड में। इसके बाद संथाल के बाद उरांव के देखेंगे ना, तो उरांव के करीबन 18.4% है, 1% संथाल के बाद उरांव। इसके बाद संथाल उरांव हो गया, फिर मुंडा। तो मुंडा के देखिएगा तो मुंडा के आपको 14.56% है। संथाल उरांव मुंडा हो, तो ये तीनों का परसेंटेज भी याद कर सकते हैं। संथाल की अगर बात कीजिएगा तो संथाल के 12 गोत्र है, उप गोत्र 144 है, ठीक ना। उरांव की बात कीजिएगा तो 68 गोत्र है। ये सब एक जनजाति चैप्टर है, बट वन लाइनर क्वेश्चन है जिसके बारे में डिस्कस करना है। तो सेशन में बने रहें और बिल्कुल है कि ऑब्वियस बात है कि अच्छा लगेंगे। और सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि झारखंड की जनजाति हर एग्ज़ाम झारखंड के कंपेरेटिव JPSC, JSSC, झारखंड दरोगा या झारखंड में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या की जनजाति की है। तो संथाल के है, ऑब्वियस सी बात है। जो 35% जनजाति है झारखंड में संथाल के, तो सबसे ज़्यादा निवास करने वाले संथाल जनजाति है। मैंने बताया था कि झारखंड के 32 जनजाति है और आदिम जनजाति 8 है। जैसे में पहला अगर कहें तो बिरहोर, दूसरा में अगर बात करें तो कोरवा, तीसरा में असूर, चौथा में माल पहाड़िया परहरिया, पाँचवा में माल पहाड़िया, छठा में सूर्या पहाड़िया, सातवां में फिर हो गया बिरजिया और आठवां में हो गया शब्बर। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके बोलने का प्रयास करें और साथ साथ रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। आर्टिकल 342 के तहत जनजाति का विवरण है भारत संविधान में। इसके बाद देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में निवास करने वाले जनजाति दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की? उरांव। तो संथाल उरांव मुंडा हो, संथाल उरांव मुंडा हो, बस ये स्टेटमेंट याद कीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपको जनजाति पहला दूसरा तीसरा नहीं छूटेगा, बस संथाल उरांव मुंडा हो, 4 को सीक्वेंस में याद रख लीजिएगा। चौथा नंबर देखेंगे, संथाल जनजाति का संबंध किसके? देखिए, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ये संबंध है, इससे संथाल जनजाति का संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से। फिर देखिएगा झारखंड की अधिकतर जनजाति किस प्रकार की है? तो प्रोटोस्टलाइट से ही है। मैक्सिमम जनजाति जो झारखंड के हैं वो प्रोटोस्टलाइट से ही संबंधित है। इनमें से जनजाति झारखंड में अलावा कौन नहीं पाई जाती है? तो देखिए, मुंडा जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है। अगर मुंडा जनजाति के परसेंटेज की बात करें तो 14.56% है और मुंडा जनजाति झारखंड में सबसे ज़्यादा आपको रांची में पाया जाता है, ठीक है। देखिए, अगर बात करें संथाल जनजाति के 4 वर्णों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो देखिए, सुमिलन, ये देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो सोरेन या सोमार, ये क्वेश्चन है इसके लिए दिया है। देखिए, नाव में संथाल जनजाति के संबंधित क्रीम बाफला क्या है? तो देखिए, विवाह का एक प्रकार है क्रीम बाफला, ठीक ना। संथाल जनजाति में एक विवाह का प्रकार है क्रीम बाफला, जो कि क्रीम बाफला के नाम से जाना जाता है।
और देखिए, निषेध या यौन संबंध दोषी ठहराने, मतलब एक संथाल जनजाति या संथाल समाज में एक ऐसा कल्चर है कि अगर कोई भी दोषी पकड़ा जाता है यौन संबंधी, तो उसे बिटलाहा सज़ा दिया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है। उसे बिटलाहा दिया जाता है यदि आप यौन संबंधित चाहे कोई भी परिणाम ऐसा कुछ गलती करते हैं अपने सोशल समाज में, तो उससे आपको बिटलाहा सज़ा दी जाती है। ठीक है। संथाल के निवास स्थान को, ये संथाल जनजाति के बारे में है, जो भी संथाल जनजाति के हैं वहाँ के फैमिली लोग, तो उन लोगों को अगर कोई यौन संबंधित कोई ऐसा गलती कर देते हैं तो उसको एक सज़ा दिया जाता है जिसे बिटलाहा सज़ा कहते हैं। बहुत भयानक सज़ा है। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत इसमें कड़वा सज़ा है, सबसे ज़्यादा कड़वा सज़ा है संथाल का। संथालों के निवास स्थान को कहते हैं दामिन एको। देखिए, दामिन एको एक स्थान है जो कि संथाल जनजाति निवास करते हैं, उसी को दामिन एकोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर दामिन एकोह के बात कीजिएगा तो इसका स्थापना 1824 ईस्वी में हुआ था। चलिए, संथाल के गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथाल के गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं, क्योंकि मांझी वहाँ के प्रधान होता है, सब देख रेख करता है, सब तमाम तरह के तकलीफ़, इन तमाम तरह के वो फैसला, ये सब मांझी को सौंपा जाता है और मांझी वहाँ का देखभाल करता है, प्रधान होता है गांव का। फिर उरांव जनजाति की भाषा क्या है? तो कुड़ुक। उरांव जनजाति कुड़ुक भाषा बोलती है। अब कुड़ुक भाषा है। उरांव जनजाति के युवा गिरी को किस नाम से जानता है? धूमकुड़िया। देखिए, युवा गिरा कहने का मतलब है कि जैसे संथाल, उरांव, मुंडा सभी का युवा गिरी है, मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है युवा के, मतलब 10 से 11 साल के बीच में युवा को मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है। उस तरह के अपना आर्ट एंड कल्चर, अपना सोशलिस्ट एंड उस तरह के रिवरिस दिया जाता है, जो कि उरांव के धूमकुड़िया कहते हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, धूमकुड़िया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? तो वही उरांव का है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, मुंडा जनजाति के द्वारा स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर बधू मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है, जिसे गोनोंग टका कहते हैं। ठीक है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, मुंडा जनजाति के परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा को सोगा बोगा कहते हैं। एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबा होती है वह कहलाते हैं शासन। देखिए, मुंडा जनजाति में जहां पे पूर्वजों के अपने सास कर्म करते हैं वहां पे एक हड्डी को दबी होती है हड्डियां, उस स्थान को कहते हैं शासन। ठीक ना। वो जनजाति के पारंपरिक जातीय शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को हो जनजाति से रिलेटेड है और यह शासन चलाने की व्यवस्था है जो कि प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति में युवागिरी जैसे संस्था नहीं है? जैसे खरवार है, जैसे संथाल, उरांव, इस सब में तमाम ऐसे जो जनजाति है जिसमें युवागिरी है। जैसे मतलब मैंने क्या कहा था कि 10 से 11 साल के बीच में उन लोगों का एक कल्चर है कि उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब युवागिरी सिखाया जाता है, किस तरह से सोशल में रहना है, परिवेश है, किस तरह से कल्चर है, रीति रिवाज, तमाम तरह की चीज़ें सिखाई जाती है। तो सभी जनजाति में है, लेकिन एक ऐसी जनजाति है जिसका नाम है खरवार, उसमें नहीं पाया जाता है, तो आंसर खरवार हो जाएगा। देखिए, ओलोलदाई विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो खड़िया जनजाति में ओलोलदाई विवाह प्रचलित है, क्योंकि ओलोलदाई एक तरह का कल्चर है जो कि विवाह का रीति रिवाज है, उसी ज़्यादा प्रेफर करता है खड़िया जनजाति। ओके। देखिए, इनकी जनजाति के गोत्र नहीं पाया जाता, तो ये परहरिया हो गया। और खरवार में भी क्या नहीं पाया जाता? तो युवागिरी। और गोत्र किस में नहीं पाया जाता? जैसे परहरिया। जैसे संथाल के गोत्र अगर है 12 और उप गोत्र है 144, तो इसी तरह अथी में परहरिया में कोई गोत्र नहीं पाया जाता है। धुमंतु जीवन जीने वाले बीरहोरों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, उथलू और भूलियास जाना जाता है, क्योंकि मतलब बीरहोरो है कि मतलब धुमंतु जीवन जीते हैं। जैसे 2 साल यहाँ रहा तो 2 साल वहाँ रहेगा, मतलब एक भी नहीं स्थायी रहते हैं, इसीलिए इसको उथलू और भूलियास कहते हैं। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल आदमी, लेकिन जंगल का आदमी बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा है कि मुंडा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विशिष्ट व्यक्ति होता है, और बिरहोर का क्या होता है? जंगल का आदमी। ठीक है ना। भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजाति को अनुसूचित किया जाता है? तो आर्टिकल 332। ठीक है। किस जनजाति के समाज के विवाह को पूर्व और सगाई की रस्म प्रचलित है? बजरा। किस जनजाति के बरमाला की
प्रचलित है। तो खोंड जनजाति में है ना, सॉरी, किस जनजाति में बरमाला की किस जनजाति के विवाह में पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है? ये बजरा में है। और बरमाला की प्रथा जो है खोंड जनजाति में प्रचलित है। और छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में है। देवघर के मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? तो पुरनमल करवाया था। और झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा दी जाती है? तो सूर्य मंदिर जो कि रांची में है। और डोमकच नृत्य क्या है? तो विवाह है, सॉरी, डोमकच क्या है? तो एक विवाह का गीत है जो कि विवाह के समय डोमकच गाया जाता है। फिर देखिएगा पाइका क्या है? तो पाइका एक नृत्य है। सुधेंद्र नारायण शब्द सिंह का संबंध छऊ नृत्य से है। छऊ नृत्य है झारखंड के, जो कि सरायकेला से रिलेटेड है, जो कि सुधेंद्र नारायण से संबंधित है। झारखंड के किस नृत्य शैली के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो छऊ नृत्य के ही लिए मिला गया था। झारखंड के किस नृत्य में शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो छऊ नृत्य। फिर देखिएगा सोहराई नामक पर्व मनाया जाता है। तो देखिए कार्तिक अमावस्या के दिन को सोहराई नामक पर्व मनाया जाता है झारखंड में। सोहराई किस जनजाति से संबंधित मतलब सबसे बड़ा पर्व है? तो संथाल जनजाति में सोहराई सबसे ज़्यादा प्रचलित है। फिर देखिएगा कि किस मतलब पर्व को 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो देसावली पर्व है, जिसको 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। देखिए 2 और पर्व है जो कि मुझे अभी याद नहीं पड़ रहा है एट ए टाइम, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 12 वर्ष में जो पर्व मनाया जाता है उसको एक बार में याद कर लीजिएगा। एगो देसावली है, एगो और किसी और नाम से प्रचलित है जो अभी दिमाग में मुझे नहीं याद आ रहा है। देखिएगा हिंदू भाद्रपद की जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो सरहुल होती है, ठीक है। कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के लिए उद्योग में उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो कुटमी, ठीक है। हिजड़ा मेला आयोजन किस नदी के किनारे पर लगता है? तो मयूराक्षी नदी तट पर लगता है और यह दुमका में लगता है। जादवपटिया संबंध है चित्रकला से। जादवपटिया जो चित्रकला से संबंधित है, जैसे मधुबनी बिहार का चित्रकला फेमस है वर्ल्ड में, उसी तरह जादवपटिया एक चित्रकला है जो कि झारखंड में प्रचलित है, ठीक ना। झारखंड में आदिवासी के फूलों के त्यौहार के नाम से जाना जाता है सरहुल। सरहुल एक संथाल जनजाति मनाते हैं जो कि बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ त्यौहार मनाते हैं और यह फूल से संबंधित है सरहुल त्यौहार। संथाल भाषा की लिपि ओल चिकी है, जिसका आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू 1941 ईस्वी में किया था। ओल चिकी का आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू ने किया था। संथाली साहित्य के भारत तेंदु कहते हैं डोमर साहू समीर को। संथाल भाषा के किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है? तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, संथाल भाषा को जोड़ा गया है। अगर आप चाहेंगे कि जानने के लिए कि संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। संथाल और फिर बोडो और फिर संथाल हो गया, फिर बोडो हो गया, इसके बाद फिर आपको सॉरी थोड़ा सा क्लिक हो गया। तो देखिए मैंने बता रहा था कि संथाल जनजाति को किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो संथाली भाषा के संविधान संशोधन के भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शामिल किया जाता है, जो कि एक मैथिली था और एक था संथाली, एक बोडो था और एक था संथाली, डोगरो, मैथिली और बोडो, ये 4 था। अगर बात कीजिएगा भारत में पूरे 8 अनुसूची में पहले 14 भाषा थी, लेकिन अभी बढ़कर 22 हो गई है, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत मणिपुर और नेपाली और कोकरी को जोड़ा गया। तो ये 3 जुड़ा, फिर एक पहले जुड़ा, 4 और अभी 4, जो कि 42वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो 8 जुड़े थे और पहले 14 थे, तो टोटल 22 भाषा है भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशी की रचना किसने की थी? तो ये बेनीराम महथा ने की थी। और झारखंड की सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजाति भाषा संथाली है। शासन और पुनर्मल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण किया गया था? तो देवघर मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक ना, देवघर मंदिर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो गुमला जिला में है। आजन धाम झारखंड के गुमला जिला में है, ठीक ना। इसके बाद खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम किस रचना ने किया था? तो श्रीनिवास पानूरी ने किया था, ठीक है। मुंडा परंपरा यानी रिजगढ़ किस संथाल से संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है राजगीर से, ठीक है, राजगीर से। फिर देखिए अंडी और
ओपुर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से है? तो हो जनजाति से है। ठीक ना। गायब होता हुआ देश एक पुस्तक है जिसका उपन्यास किया है रणेंद्र, जो कि 2016 में पूछा गया है जेपीएससी में। ठीक है, याद रखेंगे। कोचे कड़वा पुस्तक के रचना सोलेमान मुर्मू ने किया है और खरवाल बासो धरोम पुती की रचना मांझी रामदास टुडू ने किया है। ठीक ना, मांझी रामदास टुडू किया है खरवार बासो धरोम पुती। एक बाद आदि धर्म पुस्तक की रचना किया है जय रामदयाल मुंडा। फिर देखिएगा संथाल के प्रथम छोटी कहानी को बोलते हैं कुकुमू। लाडले क्या है? तो देखिए लाडले अगर पूछेगा तो एक नृत्य के ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन नंबर नृत्य ही होगा। लाडले क्या है? कजरी कब गाया जाता है? तो ये वर्षा के ऋतु के समय गाया जाता है। ठीक है। और टांगीनाथ किस संप्रदाय केंद्र का है? तो पाशुपत संप्रदाय का है। ठीक है। सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किस महीने में मनाया जाता है? तो अच्छा, किसके लिए मनाया जाता है ना? तो इस जानवर के लिए मनाया जाता है सोहराई पर्व। ठीक है। संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो किरिंग बापला है। ठीक है, किरिंग बापला संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप है। इसके बाद झारखंड के सदाई का मुख्य व्यवसाय खेती है और कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय के विलुप्त हो गई है? तो असुर भाषा झारखंड समुदाय से विलुप्त हो गई है। और झारखंड के किस जनजाति को सरल और कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो माहली को। ठीक है। झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो संथाल के लिए। किस संथाली नाटककार को उपन्यास राही रावण राणा के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है? तो यह मोगला सोरेन को मिला है। ठीक ना। इसके बाद देखिएगा दलित परिवार से संबंधित भाषाओं के समूह को उरांव और खड़िया बोलते हैं। ठीक है। चित्रकला कला जादू पटिया किसकी विशेषता है? तो संथाल की विशेषता है, जो कि जादू पटिया एक चित्रकला है झारखंड की, जो कि संथाल जनजाति से रिलेटेड है। जैसे मधुबनी बिहार से है, उसी तरह जादू पटिया जो कि संथाल जनजाति से है। 1700 झारखंड में है जादू पटिया भाषा चित्रकला। 1789 में माहेश्वरी देवी द्वारा रचित साहित्य अकेडमिक पुरस्कार और ऐतिहासिक उपन्यास आयकर अधिकार जंगल का अधिकार किसके जीवन के आधारित है? तो बिरसा मुंडा। तो 1979 में अगर पूछेगा कि बिरसा मुंडा पर एक उपन्यास लिखा गया है, उसको कौन उपन्यास है? तो आरण्य अधिकार, जो कि जंगल का अधिकार के नाम से फेमस है, जीवन का आधारित है। संथाल जनजाति के लोग कुशल होते हैं, जो कि बुनाई में। झारखंड के कौशल और ग्रेस यानी झारखंड करबो का पर महल के लेखक कौन है? तो विक्टर दास है। ठीक है। औंधी गीत कब गाया जाता है? तो विवाह के समय। झंझार गीत जन्म के समय गाया जाता है और विवाह के समय कौन गीत गाया जाता है? औंधी गीत। झारखंड में वंदना त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या के समय। ठीक है। किस जनजाति झारखंड की सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है? तो कोरबा को। झारखंड के पुरुष की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े के एक टुकड़ा होता है उसे कहता है भगवान। ठीक है। देखिए झारखंड के जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम द बेड वाइज ऑफ बोकारो जेल। ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, जैसे बोल रहा है कि झारखंड के जेल में चेतन महाजन द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? तो बेड वाइड ऑफ द बोकारो जेल। ठीक है। देखिए कौन सा त्यौहार झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और साल में 2 बार मनाया जाता है, जो कि मार्च और नवंबर। तो आप जान गए होंगे छठ पर्व, जो कि सूर्य भगवान के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे झारखंड का एक उपेक्षा और जनजाति के रूप में माना जाता है? तो ये बेगा है। ठीक है। झारखंड का कौन सा त्यौहार पूर्व रूप से भैया और बहनों के प्रेम के लिए प्रति समर्पित है? तो ये कर्मा पूजा है। ठीक ना। मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन भाषा समूह से संबंधित है? तो यह है ऑस्ट्रो एशियाटिक। कौन सा लोकगीत झारखंड के सुबह में गाया जाता है? सुबह गाया जाता है, तो वह है प्रातकली। झारखंड सहित भारत के उत्तरी राज्यों में छठ पूजा के दौरान किस भगवान की पूजा होती है? तो सूर्य भगवान की पूजा होती है, जो कि साल में 2 बार मनाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 86, कौन सा धातु शिल्प मल्हार और तंत्री जनजाति द्वारा किया जाता है? तो डोकरा। ठीक ना। किस कला
के रूप में पशुओं, वन्य पालतू जानवरों की वनस्पति की तस्वीर बनाई जाती है तो गज्जू। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य साल और महुआ फलों के समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है तो बाहा। बसंत मौसम के दौरान साल के पेड़ के शाखाओं के नए फूल आने के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो सरहुल, जो कि संथाल मनाते हैं। झारखंड का सरहुल बहुत ही खुशहाल से संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह सरहुल ताश के फूल के द्वारा मनाया जाता है। झारखंड का कौन सा जनजाति समूह है जो बसे हुए किसानों के समूह के संबंधित है तो संथाल। अस्त होते प्रसन्न करने के लिए झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो छठ। ठीक है, रांची के जगन्नाथ मंदिर किसने निर्माण किया था तो ठाकुर एनी नाथ सदेव, जो कि झारखंड के धुरवा जगह पे स्थित है। देखिए क्या विभिन्न जनजाति के युवा गुरु के थोड़ा सा बारे में देखने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है। जैसे मैंने युवागिरी क्या बोला था कि जब संथाल हो, चाहे उरांव हो, चाहे मुंडा हो, चाहे हो असुर, ये सब तमाम, चाहे बिरहोर हो, इन तमाम तरह के जनजाति में रीति रिवाज या कल्चर होता है जो कि 10 या 12 साल के बीच में लड़के अपने लड़के को एक ट्रेनिंग के तौर पे उसको परिवेश और कल्चर सिखाया जाता है, उसी को युवागिरी कहते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है एक तरह से, मान लीजिए तो शॉर्ट फॉर्म में। तो घोटुल है संथाल उरांव, संथाल और गोट का युवागिरी। उरांव है धूमकुड़िया को पूछा है जेपीएससी में, बहुत पूछा है जेपीएससी या दरोगा में। संथाल और गोंड का है घोटुल, उरांव का है धूमकुड़िया। और मुंडा, कोरा और असुर को, यानी मुंडा, कोरा, असुर, यानी कम याद कीजिएगा, KAM कम मतलब गीती ओड़ा। तो देखिए मुंडा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं दूसरा रिलेट करके बता रहा था। देखिए मुंडा, कोरा, असुर के गीतियोड़ा याद कीजिएगा युवागिरी। तो मुंडा, कोरा और असुर तीनों का वो युवागिरी गीतियोड़ा है। फिर हो का गीतियोड़ा हो का गीती आ रहा है युवागिरी। फिर देखिएगा खड़िया के गीतियो है और फिर सूर्या पहाड़िया का कोड़वाल है और फिर बिरहोर का है। ऑप्शन के अनुसार अगर बिरहोर के युवागिरी पूछे तो अगर गीतियोड़ा है तो गीतियोड़ा लगाएंगे, गीती जोरी है तो गीती जोरी लगाएंगे और गतियोरी है तो गतियोरी लगाएंगे। फिर देखिए विभिन्न जनजाति के प्रचलित विवाह, जैसे क्रय विवाह संथाल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, बिरहोर में मनाया जाता है। विनिमय विवाह जो कि सभी जनजाति में मनाया जाता है। विधवा विवाह जो कि संथाल, उरांव, मुंडा, बजरा, बिरहोर में मनाया जाता है। सेवा विवाह संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर एंड भूमिज एंड कब्र में मनाया जाता है। जैसे हट विवाह संथाल, उरांव, बिरहोर, हो में। सह पलायन विवाह जो कि पलायन करके भागते हैं उसे मुंडा है और खड़िया और बिरहोर में मनाया जाता है, प्रचलित है ना। हरण विवाह जो कि उरांव, मुंडा, हो, खरिया, बिरहोर, सूर्या पहाड़िया, भूमिज में। विभिन्न जनजाति के बधु मूल्य है। बधु मूल्य मतलब बधु मूल्य उसे कहते हैं जो कि शादी के समय बधु मूल्य वर पक्ष की तरफ से दिया जाता है। तो देखिए जनजाति के बधु मूल्य, जैसे अगर संथाल, करमाली, सूर्या पहाड़िया और कोरा के बोले तो इसे कहते हैं। मुंडा के बधु मूल्य को कुरी या गोनोंग टाका कहते हैं। सबर या कोल के पोटे कहते हैं। किसान और परहरिया के डाली कहते हैं। बाजरा के बोलते हैं हरजी और कवर के बोलते हैं सुखदाम और पोन बंदी कहते हैं माल पहाड़िया के। दस्तूरी बोलते हैं चेरों के बधुमूल्य के। फिर बिरजिया के होता है डाली कटारी। फिर खड़िया के बधुमूल्य को गिनिंग तह बोलते हैं। करमाली के अथी बधुमूल्य को बोलते हैं पोन और हदुआ। फिर हो के पोन या गोनोंग। फिर माहली को बोलते हैं पोन टका। तो इस तरह के सेशन में आप सीख गए होंगे या जान गए होंगे कि भारत के आर्ट एंड कल्चर झारखंड के आर्ट एंड कल्चर यानी संस्कृति और जनजाति के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेपीएससी जेएसएससी दरोगा। या आप इसको बार बार रिपीट कर लीजिएगा और याद करके किसी भी एग्ज़ाम में आप टिक आउट कर सकते हैं याद होने पर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन और जय हिंद।